दोस्तों, 28 अगस्त बुधवार के दिन घर में इस जगह पर फेंक देना एक चुटकी हल्दी पूरा घर धन से भर जाएगा। अगर इस छोटे से उपाय को आप साल 2024 में बुधवार के दिन कर लेते हैं, क्योंकि साल 2024 में बुधवार दशमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत सालों बाद आया है। और ऐसे में एक चुटकी हल्दी का यह उपाय आपके भाग्य को बहुत जल्दी चमका देगा और साथ ही साथ धन को लेकर कभी भी जीवन में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, तो आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी को हल्दी कितनी प्रिय है। उसी तरह से जब आप हल्दी वाला कोई भी उपाय बुधवार के दिन करते हैं, तो भगवान गणेश जी जो है, ये आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। और विशेषकर अगर धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में बहुत हैं, उन्हें आपके जीवन से दूर कर देते हैं। तो एक चुटकी हल्दी का ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और आपके अटके हुए काम भी बन जाएंगे। बहुत बार होता है ना कि कोई काम करते हैं हम, लेकिन वह काम बन नहीं पाता है। उसमें अड़चन बहुत आती है, या फिर हमारे पास पैसा नहीं होता है, या फिर ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं कि हमारा वह काम हो पाए है ना। तो जो भी अड़चन आपके काम में आ रही होगी, हर अड़चन को अब भगवान गणेश जी दूर करेंगे। तो आपको बता दें कि भगवान गणेश जी को हल्दी बहुत ही प्रिय हैं, और उनसे जुड़े हुए उपाय जब आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान गणेश आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख धन समृद्धि सब कुछ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 28 अगस्त 2024 भाद्रपद बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 अगस्त 2024 भाद्रपद बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को भाद्रपद बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 अगस्त 2024 भाद्रपद बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा।
और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 अगस्त 2024 भाद्रपद बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भाद्रपद महीने का पहला बुधवार का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 28 अगस्त 2024 भाद्रपद बुधवार के दिन एक छुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। और यह उपाय आपको 28 अगस्त भाद्रपद बुधवार के दिन, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो यह उपाय आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। और दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय आपको बता रहे हैं, यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को अगर आपने भाद्रपद बुधवार के दिन उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो यह मान लीजिए कि अब आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते चले जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, उन्हें तो विशेष कर की यानी कि जिन लोगों के घर में पैसे की बर्बादी बहुत होती है या बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है, उन्हें तो विशेषकर एक छुटकी हल्दी वाले दीपक का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। और श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में लौटकर गरीबी और निर्धनता आती नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तु शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठाकर देख लेना, हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं यह इतने चमत्कारी होते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम भी हल्दी करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम हल्दी करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हल्दी से किए गए उपाय होते हैं ये बहुत जल्दी सफल होते हैं, और हल्दी जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है ना, वो भी आपको दिला देती है जब आप हल्दी के उपाय बुधवार के दिन करते हैं, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। और श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न हो जाएं वहाँ लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है, क्योंकि हमेशा माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वास करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और इस दीपक को किस जगह जलाना है, आज बुधवार के दिन किस समय जलाना है। तो देखिए, आपको एक छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। आप हल्दी पीस भी ले सकते हैं अपने घर पर अगर गांठ वाली हल्दी है, वरना रेडीमेड हल्दी आती है, वो आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक यहाँ पर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस आटे के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और एक छुटकी हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है। बस ध्यान रहे कि जब एक छुटकी हल्दी आप दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
फिर से आपको मंत्र बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करना है, मतलब इस मंत्र को बोलना है, जाप करना है और फिर हल्दी को उस दीपक के अंदर डालनी है। मंत्र कितनी बार बोलना है? सिर्फ और सिर्फ आपको यह मंत्र एक बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है ना, वहां पर आपको जलाना है। जब भी आप इस दीपक को अपने घर में भाद्रपद बुधवार के दिन जलाएंगे, एक चुटकी हल्दी डालकर आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी थी भी। इतना चमत्कारी होता है यह एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाएंगे, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज कि हल्दी जो है, यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है और आपके धन को प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। तो जो लोग चाहते हैं कि धन जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाए और जीवन में कभी भी, ठीक है ना, आने वाले टाइम में, आज के टाइम पर और आने वाली पीढ़ियों के टाइम में भी कभी निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए, उन्हें तो विशेषकर यह हल्दी वाला दीपक अपने घर में बुधवार की शाम जरूर जलाना चाहिए।